नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो और मैं हूं अनंत भट्ट। मुंबई समेत महाराष्ट्र में कई हिस्सों में आज सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए मरीज दिन भर परेशान रहे। राज्य के करीब 4,500 रेजिडेंट डॉक्टर सामूहिक छुट्टी पर चले गए हैं। कल सायन में एक मरीज के रिश्तेदार ने डॉक्टर के साथ मारपीट की थी। इससे पहले भी धुले, नासिक और कई जगहों पर डॉक्टरों से मारपीट के मामले सामने आ चुके हैं। डॉक्टरों ने अपनी छुट्टी की अर्जी में लिखा है कि वो ऐसे हालात में काम नहीं कर सकते जहां उनकी जान को खतरा हो। महीने के मासूम बच्चे को गोद में लिए उसकी नानी इंतजार कर रही थी कि कब उसका ऑपरेशन होगा, लेकिन सोमवार को इस मासूम का ऑपरेशन नहीं हो पाया। इसको कवर नहीं है, वो पिशवी की जगह के ऊपर हिसाब का पिशवी है, उसको कवर नहीं है। आज का रेट है उसको, आज का डेट दिया था। हाँ, तो अभी क्या डॉक्टर बोल रहे हैं? बोले अभी कुछ बोला ही नहीं, गए ले आदमी। तो आप लोग कब से आए हैं इधर? हम लोग अभी 10 बजे से इधर खड़े। इस बच्चे के हाथ से भी आज प्लास्टर निकाला जाना था, पर मानखुर्द से आए उसके परिवार को अस्पताल में घुसने भी नहीं दिया गया। तो अभी आज का डेट है, आपको बुलाया? आज का डेट है। तो अभी अगर कुछ बोला है कि कब तक होगा, आज दोपहर में होगा, शाम तक होगा? अभी क्या मालूम कभी खुलेगा कभी नहीं, कुछ नहीं, हम लोग क्या कर सकते हैं। मुंबई के ज्यादातर सरकारी अस्पतालों का सोमवार को यही हाल था। मरीजों की भारी भीड़ अस्पतालों के आगे जमा थी, लेकिन वहां मौजूद पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर भी नहीं जाने दे रहे थे। इस वक्त हम सायन अस्पताल के बाहर खड़े हैं, जहां कई मरीज यहां अस्पताल के अंदर डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, लेकिन कईयों को अनुमति नहीं दी जा रही है। कई लोग को ऐसे हैं जिनको सिर्फ पास दिखाने के बाद ही अनुमति दी जा रही है। अगर मेरे बाईं ओर अगर देखे तो जहां जो मरीज अगर जा रहे हैं तो उनसे पास चेक किया जा रहा है कि उनके पास अंदर उनके पेशेंट अगर एडमिट है तो उन्हीं को अंदर अलाउ किया जा रहा है। अंदर जहां बाहर की जो स्थिति इस वक्त दिख रही है, कई ऐसे भी यहां लोग आए हुए हैं जो डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, जहां अब तक उन्हें अलाउ नहीं किया गया है। दरअसल रविवार को सायन अस्पताल में एक डॉक्टर की पिटाई हो गई। हालांकि इस मामले में मरीज के 3 आरोपी रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया, पर डॉक्टरों का कहना था कि वो ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकते। There are some 6-7 attacks in a month. That is really disturbing, and that really hampers our mind, hampers on our psyche, and that we won't be able to give justice to the patients. We are definitely concerned about the patients. इस महीने इससे पहले धुले में भी एक डॉक्टर की पिटाई की गई थी। पिछले 1 महीने से सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों से मारपीट की करीब 6-7 घटनाएं हो चुकी हैं। इसलिए मुंबई समेत महाराष्ट्र के 4500 डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। इनका कहना है कि जब तक इनके काम करने के लिए सुरक्षित माहौल नहीं होगा, ये वापस नहीं आएंगे। डॉक्टरों ने मुंबई के मेयर से भी अपनी मांगों को लेकर मुलाकात की, लेकिन मेयर के आश्वासन पर डॉक्टर काम पर लौटने के लिए तैयार नहीं हुए। मरीजों की परेशानी पर डॉक्टरों का कुछ ऐसा कहना था। The medical service has not been altered, but the emergency services are going. Whatever the medical services has been denied can be done tomorrow, or we can buy the time. It is not like that was an emergency, and the emergency services we cannot actually deny, and that is going on. I don't think we are harming the public. We are fighting for our rights. ये सभी रेजिडेंट डॉक्टर अब अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले की वजह से डॉक्टर सामूहिक हड़ताल पर नहीं जा सकते। शायद इसी वजह से इन्होंने विरोध जताने के लिए सामूहिक अवकाश का रास्ता चुना है। मुंबई से वीरेंद्र सिंह घुनावत के साथ आज तक ब्यूरो। एनआईए ने विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक को दूसरा नोटिस जारी कर 30 मार्च को दिल्ली पेश होने को कहा है। उधर मुंबई में ईडी ने नाइक के आईआरएफ की करीब 18 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। नाइक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज। उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में धमाके के आरोपी 23 साल के आतिफ मुजफ्फर ने जांच एजेंसियों को बताया है कि वो जाकिर नाइक का अनुयायी है। लखनऊ एनकाउंटर में मारा गया सैफुल्ला भी आतिफ का साथी था। अब एनआईए ने जाकिर नाइक से पूछताछ करने के लिए दोबारा नोटिस भेजा है। एनआईए इस वक्त डॉक्टर जाकिर नाइक से भोपाल और कानपुर में हुए हमले पर जानकारी चाहती है। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं जो कथित रूप से डॉक्टर नाइक का उपदेश सुनने के बाद उग्रवाद की तरफ बढ़े। के आरोप में ईडी ने पहले ही नाइक के साथी आमिर गजदार को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले ईडी ने जाकिर की बहन से भी पूछताछ की थी। नाइक के मामले में कुल मिलाकर 60 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि नाइक ने मुंबई और आसपास में अपने परिवार और रिश्तेदारों के नाम पर काफी संपत्ति जमा की। जाकिर नाइक ने विदेशी खातों से भारतीय बैंक खातों में बड़ी रकम ट्रांसफर की, पर विदेशी खातों में रकम कैसे आई, इसकी जांच चल रही है।
51 साल के जाकिर नायक पर धर्म के आधार पर समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने और सौहार्द का माहौल बिगाड़ने के आरोप में मामला दर्ज है। जाकिर पर गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम कानून की धाराओं के तहत भी आरोप लगे हैं। डॉक्टर जाकिर नायक पर एनआईए का घेरा तंग होता दिख रहा है। दूसरे समन के बावजूद अगर डॉक्टर जाकिर नायक ने अपने आप को एनआईए के समक्ष 30 मार्च तक पेश नहीं किया तो उनके खिलाफ नॉन बिलेबल वारंट या रेड कॉर्नर नोटिस इशू होने की भी आशंका जताई जा रही है। वड़ा पाव दुकानदार ने फुटपाथ पर वड़ा पाव बेचने वाले को जलाया। आरोपी अपनी दुकान पर कम बिक्री होने से नाराज था। आरोपी ने केरोसिन डालकर वड़ा पाव बेचने वाले को जलाने की कोशिश की। आरोपी फरार है। ठाणे से सटे उल्लासनगर में एक वड़ा पाव बेचने वाले के ऊपर दूसरे दुकानदार ने पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। पीड़ित वड़ा पाव वाले की हालत काफी गंभीर बताई जाती है। जानकारी के मुताबिक वो 75% जल गया है। उल्लासनगर रेलवे स्टेशन के पास आरोपी चंद्रलाल की वड़ा पाव की दुकान है।